नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो दो इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हम आपके लिए कवर करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो कॉज और इफेक्ट दो ही चीज़ों के बारे में यहाँ बात की जाएगी कि क्या कॉज है इन इवेंट्स का और इनका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद हैं तो ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। सबसे पहला आर्टिकल है क्यू कॉमर्स बूम के बारे में। क्यू कॉमर्स, सबसे पहले हम लोग ई कॉमर्स की बात करते थे बट अब क्यू कॉमर्स काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। क्यू कॉमर्स क्या है? क्विक कॉमर्स, इसे कहा जाता है 10 मिनट डिलीवरी वाले जो बिज़नेस है वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्विक कॉमर्स वाली कैटेगरी में, जो हमें 10 से 15 मिनट में सामान घर पहुँचा कर दे रहे हैं। तो इसके बूम के आने की वजह से करीब इस आर्टिकल का कहना है कि 2 लाख किराना स्टोर्स जो हैं ये शट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि क्या डेटा है और क्या इन्होंने सोच रखा है इस डेटा का। रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है क्विक कॉमर्स का इंडिया में, जिसकी वजह से क्लोज़र हुआ है अराउंड 2 लाख किराना स्टोर्स का कंट्री में इन द पास्ट 1 ईयर। इंडिया के जो सबसे बड़े रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, इन्होंने कहा है मंडे को। तो ये एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। इस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं किराना स्टोर्स के इस फेस्टिव सीजन वो बिल्कुल स्टैग्नेंट रहे हैं। करंटली इंडिया में एस्टिमेटेड है कि हमारे पास करीब 13 मिलियन स्टोर्स हैं ऐसे, एंड जो 10 मिलियन है उनमें से वो टियर 2 सिटीज़ और स्मॉलर सिटीज़ में है ज़्यादातर। अकॉर्डिंग टू धैर्यशील पाटिल, जो नेशनल प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स के आने की वजह से जो बिज़नेस है ना किराना स्टोर्स का, ये बिल्कुल खत्म हो रहा है। जो 10 मिनट डिलीवरी वाले बिज़नेसेस आए हैं जिनकी वजह से। डीप डिस्काउंटिंग है उनका ये कहना है सबसे पहले तो, और प्रेडेटरी प्राइसिंग भी की जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और एमआरपी है उससे भी कम पे बेच दे रहे हैं प्राइसेस पे। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अनफेयर प्लेइंग फील्ड बन चुका है, जिसकी वजह से कस्टमर बेस क्या कर रहा है, वो कि क्विक कॉमर्स फर्म से चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, राशन ऑर्डर कर रहा है, एंड किराना स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई है क्योंकि वो तभी बेच पाएँगे जब वो उस प्राइस को मैच करेंगे। तो ये जो अग्रेसिव प्रैक्टिस है, मतलब ये जो पॉलिसीज़ है ना, डिस्काउंटिंग, डीप डिस्काउंटिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग की, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और इनका ये भी कहना है कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल रिटेल्स जो हैं ये अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, मतलब शॉप्स को बंद कर रहे हैं। तो रीसेंट डेज़ में अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि काफ़ी सारी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि जो डिमांड है उनके प्रोडक्ट का क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे वो बढ़ा है काफ़ी, तो प्रेफ़रेंसेस कंज्यूमर्स के बढ़ रहे हैं। ठीक है? ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था मंडे को कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स जो हैं वो 250% ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं कहाँ? क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यहाँ पे इनकी काफ़ी ग्रोथ है, 250% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, इंडस्ट्री बॉडी का कहना है कि क्विक कॉमर्स जो है मार्जिन पे प्रेशर डाल रहा है, सस्ते में सामान बेच रहा है, जिसकी वजह से ये जो डिस्काउंट है ये मैच नहीं कर पा रहे हैं किराना स्टोर्स, और इसकी वजह से करीब 2 लाख किराना स्टोर्स जो हैं डायरेक्टली वो बंद हो चुके हैं, ये कहना है चीफ पेट्रन का। तो जो डेटा शेयर किया गया फेडरेशन द्वारा, उन्होंने दिखाया कि जो सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट है ना क्विक कॉमर्स का, वो बढ़ा है मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट है, करीब 90,000 में से 90 स्टोर्स शट जो हुए हैं वो इन सिटीज़ में ही हुए हैं, मेट्रो सिटीज़ में। जितनी क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं और वो मेजरली मेट्रो सिटीज़ में ही है। अभी बहुत ही टियर 3, टियर 2 सिटीज़ में भी सब में ये स्टोर्स नहीं आए हैं ब्लिंकिट के एंड क्विक कॉमर्स के। करीब 60,000 स्टोर्स जो हैं वो टियर 1 सिटीज़ में बंद हो चुके हैं, एडिशनल 50,000 जो है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में। तो इन्होंने कहा कि 3 स्टेप्स आने चाहिए कि इन्हें रेगुलेट किया जाए ताकि स्मॉल रिटेलर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड इन्होंने ये भी कहा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कोई कॉमर्स कंपनीज जो हैं, जैसे ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, कि ये अपने जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग है, इसे खत्म करें ताकि एक फेयर प्लेग्राउंड बने जहाँ पे रिटेलर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो भी काम कर सके इनके साथ। अब देखिए इसमें आर्टिकल हमने कवर कर दिया, इनका क्या ओपिनियन है बोल दिया, बट हमारे पास थोड़ा-सा पुराना डेटा भी है जो न्यूज़पेपर से ही हमने लिया था, बट वी हैव टू चेक कि ये डेटा सही है या नहीं। हमने ये देखा कि जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं, आप खुद बताइएगा कि क्या क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पर ज़्यादा डिस्काउंट में सामान मिल रहा है इस वक़्त? आई मीन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे हमने देखा है कि काफ़ी डीप डिस्काउंटिंग होती है, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके बेचते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि ब्लिंकिट की अगर मैं
बात करें या फिर इंस्टामार्ट की बात करें, तो सामान ऑर्डर करना इनसे आई डोंट थिंक कि सस्ता पड़ता है यूजुअली। जिस टाउन में मैं रहता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सस्ता नहीं पड़ता। इट्स मोर कन्वीनिएंट एंड ये पूरी रात भी डिलीवर कर देते हैं, राइट? सो ये चीज़ें कन्वीनिएंट है, बट येस काफ़ी जल्दी डिलीवर करते हैं सामान, बट डिस्काउंटिंग की जहाँ बात करें, प्रेडेटरी प्राइसिंग की, सो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इन पे थोड़ी चीज़ें ज़्यादा महँगी मिलती हैं यूजुअली। डिलीवरी चार्जेज़ आप ऐड कर दें प्लेटफ़ॉर्म की तो और एक्सपेंसिव ही हो जाता है सामान। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। हाई टैरिफ्स लिफ्ट एयरटेल्स Q2 प्रॉफिट 168% एंड ARPU टॉप्स ₹230। आप सबके जियो, चाहे आपके पास जियो का फ़ोन सिम हो या फिर एयरटेल का, इस वक़्त सबके जो प्लान्स हैं वो एक्सपेंसिव हुए हैं आई गेस। सबको ये फ़ील हुआ होगा कि इस बार प्लान हमने जब रिचार्ज कराया, रिन्यू किया तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली भारतीय एयरटेल को भी पहुँचा। 168% का ग्रोथ आया है इनके नेट प्रॉफिट में अगेंस्ट जो 1340 था पिछले साल सेम पीरियड में, अब ऑलमोस्ट 3600 करोड़ हो चुका है, क्योंकि टैरिफ इंक्रीज इम्पोज हुए अर्ली जुलाई से। तो प्रॉफिट जो है ये करीब 13.5% कम था, लेस देन 4160 करोड़ जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था उससे। एंड अर्निंग्स भी हैं जो एस्टिमेट से थोड़े कम ही आए, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इनके प्लान्स का, उसका इफेक्ट भी जरूर हमें देखने को मिला एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर दिस सेम क्वार्टर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एयरटेल, इसमें ARPU एक वर्ड लिखा है और ये हमेशा टेलीकॉम के साथ लिखा आता है। इसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक यूजर से कितना रेवेन्यू आता है, और ये 230 आ चुका है, जो इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया डेटा है, काफ़ी बढ़िया हाई पे चल रहा है ये। बिल्कुल आई थिंक अभी कुछ सालों में ये हाईएस्ट ARPU है। तो एक आदमी से 1 महीने में कितना पैसा कमाते हैं, इसे हम कहते हैं ARPU। एंड ये इंक्रीज़ करना इनका टारगेट रहा है, 300 तक लेके जाना, तो हमें और प्राइस इंक्रीज़ भी देखने को मिल सकता है आगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी चाहती है कि ये 300 तक एटलीस्ट पहुँचे। फ्लिपकार्ट इंटरनेट्स FY24 रेवेन्यू ग्रोस 21%। फ्लिपकार्ट इंटरनेट वॉलमार्ट ओन्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ओन करती है, यूएसए की जो कंपनी है वॉलमार्ट। एंड इन्होंने 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है अपने रेवेन्यू में, और ये आ गया है ऑलमोस्ट 17,900 करोड़, 18,000 करोड़ होने वाला है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म के जो लॉसेस हैं ये 41% डिक्लाइन हो चुके हैं टू 2,358 करोड़, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग सोर्स फ्रॉम बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉपफ्लो। तो फ्लिपकार्ट ऑपरेट करता है इंडिया में मल्टीपल एंटिटीज हैं, जैसे फ्लिपकार्ट इंटरनेट जो है ये करीब एडवर्टाइजिंग, सेलर कमीशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, यहाँ से रेवेन्यू निकालता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने जनरेट किया करीब 5,000 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजिंग से, जो 3,324 करोड़ इसकी प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू है, इससे काफी ज्यादा है। तो एडवर्टाइजिंग काफी हुई है फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे। कलेक्शन सर्विसेज से जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ये जो फर्म के लिए ये है 5,177 करोड़, जो पहले थे 4,500 करोड़। तो फर्म ने लॉजिस्टिक सर्विसेज कॉस्ट भी किए हैं 6,230 करोड़ के, एंड अर्न किया है इन्होंने 1,491 करोड़, जो है चार्जेस ओवरऑल। एंड काफी मैं कहूँगा पहले से तो डेटा बढ़िया। और इस बार अभी क्योंकि हमें देखना बाकी है कि इस सीजन, दिवाली सीजन फ्लिपकार्ट कैसा करता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कि ये दिवाली बहुत बढ़िया रहने वाली है। यस, सो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दोनों इस बार बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, सो वी हैव टू सी कि फ्लिपकार्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है या नहीं करता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रीसेंट रिमार्क्स आए हैं। यहाँ पे बात आ रही है सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस, मतलब अभी देखिए आप, काफी सारे रिजल्ट्स आए, ठीक है, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग सेक्टर्स के। एक सेक्टर का जिसका रिजल्ट आया अभी, जैसे फॉर एग्जांपल FMCG, अब उसी को लेकर के बात हो रही है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ITC है हमारे पास, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये किस में आती है, ये आती है इस कैटेगरी में जिसे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो हैव जितनी भी कंपनीज हैं इनके रिजल्ट आए, तो इनके काफी कॉमन स्टेटमेंट्स आए इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से। तो यहाँ पे कहना है कि जो रिमार्क्स आए हैं सीनियर मैनेजमेंट के इन वेरियस FMCG कंपनीज, दे हैव ब्रॉट टू द फोर अ नॉटी प्रॉब्लम। इज इंडियन इकोनॉमी डाइवर्जिंग? क्या इंडियन इकोनॉमी डाइवर्ज कर रही है? इन अदर वर्ड्स, कि क्या दो इंडियाज अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इकोनॉमिक पाथ? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली इस बात पे कहा जा रहा है कि क्या इंडिया में दो इंडिया बन चुके हैं, जो एक का इनकम ऐसे बढ़ रहा है और एक का इनकम या तो स्टैग्नेंट है या शायद नीचे गिर रहा है। तो क्या ये दो
पार्ट बन चुके हैं इस वक्त इकोनॉमिक पाथ के टर्म्स में। एफएमसीजी कंपनीज ने इमर्ज किया है फ्रॉम अर्निंग कॉल सीजन, एंड जो टू मेजर हैं इन्होंने नैरेटिव पॉइंट सेट किए हैं। सबसे पहले कि डिमांड इज नो लॉन्गर एज डायनेमिक एज इट वाज, बट दैट प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कंटिन्यू टू डू वेल। डिमांड इतना कुछ खास नहीं लग रहा है इन्हें, लेकिन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ना, महंगे प्रोडक्ट्स, बढ़िया प्रीमियम कैटेगरीज, वो काफी बढ़िया हो रहा है। तो जो कंपनीज हैं, गिवन देयर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग रीच, इन्हें क्लोजली वॉच किया जाता है इन्फ्लुएंसेस के लिए कि ये कंज्यूमर डिमांड के बारे में क्या बताती हैं। क्योंकि देखिए ये कंपनीज ऐसी हैं कि गांव-गांव तक भी नेस्ले और आईटीसी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इनकी अगर सेल्स अच्छी होती है ना, तो मान के चलते हैं कि यस, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में डिमांड बढ़िया है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और इन कंपनीज की सेल्स बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग थोड़ी चिंता जता रहे हैं। तो जो के शेप रिकवरी की बात होती है, के शेप मतलब आप देखिए जहाँ पे एक सेक्टर बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट? एंड जो दूसरा सेक्टर है, वो इतना ग्रो नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, बट ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर जा रही है। लेट्स से इकोनॉमी जा रही है 8% से, लेकिन कुछ सेक्टर्स कैरी कर रहे हैं और ऐसा आई थिंक हमने पहले भी देखा है। अगर आप यूएस की भी बात करेंगे, तो यूएस में ये सेक्टर अगर आप देखेंगे, टेक सेक्टर है। टेक सेक्टर और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं नीचे गए हैं। तो हमेशा कुछ सेक्टर्स रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं करते हैं। बट यहाँ पे भी अलग-अलग टाइप के डाइवर्जेंस हो सकते हैं। तो अगर आप देखें पैंडेमिक के बाद से हमें के शेप की बात कर हम लोग करते रहे, के शेप रिकवरी की, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो है वो के शेप्ड इकोनॉमी में भी जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है? 2 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के जो अलग-अलग पेस से ग्रो कर रहे हैं, अलग-अलग मैकेनिज्म से। क्या ऐसा है? तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ये जो नैरेटिव है ये करेक्ट है, राइटर का ये कहना है। एंड ये कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन यूजुअल टू इंडिया स्टोरी। जो 2 इंडिया की हम स्टोरी देखते हैं, जो पॉलिटिशियंस रखते हैं। अगर डिवीजन एग्जिस्ट करता है तो ये बढ़ रहा है, इनका कहना है। एंड यहाँ अर्बन प्रोस्पेरिटी और रूरल डिस्ट्रेस की बात चल ही नहीं रही है। और वैसे भी अर्बन डिमांड अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा स्लो डाउन है अभी तो ये है प्रीमियम कैटेगरी, जहाँ पे टॉप डेकल जो है वो इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, जो बिल्कुल टॉप, हम कहते हैं ना 1% या टॉप 10% लोग हैं। एंड उसके बाद आता है एक कैटेगरी जो जहाँ पे नीचे लोअर इनकम लोग स्पेंड करते हैं, लोअर इनकम के कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इंडीड एट दिस टाइम इट अपीयर्स दैट रूरल डिमांड जो है ये रिकवर कर रहा है, रीजनेबली गुड मॉनसून इसका रीजन है। और जो वीकनेस है ये अर्बन डिमांड से आ रही है। एंड इनफैक्ट कुछ कंपनीज के अकॉर्डिंग जो वीकनेस है वो मेट्रो सिटीज से आ रही है, पर्टिकुलर नॉट फ्रॉम टियर 1 एंड टियर 2 टाउन्स। मेट्रो सिटीज से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन्हें डिमांड के टर्म्स में। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है। कुछ सेंस में इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अज्यूम करते हैं कि अर्बन ग्रोथ जो है वो खुद अपना ख्याल रख लेगा और रूरल पॉवर्टी है उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये डायनामिक है। अगर ये सही में सही होता तो रियलिटी में तो हमें ऐसा नहीं दिखता, जहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज इस टाइप के प्रॉब्लम फेस करें। इनफैक्ट वन ऑफ द एफएमसीजी लीडर्स है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड रिसेंटली वार्न किया है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये सर्टेनली एक अनएक्सपेक्टेड और ट्रबलिंग डायरेक्शन है। एंड जो कंट्री है यहाँ पे एलीट काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है अच्छे से, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है वहां पे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास वाले प्रोडक्ट्स और मिडिल क्लास है वो स्टैग्नेंट हो रहा है और श्रिंक कर रहा है। ये एक अनदर मैटर है। एक कंसर्न जो रेज किया गया इस कमेंट से ये था कि जो वीकनेस है अर्बन डिमांड में वो अराउंड सम टाइम अभी रहेगा, बट ना कि ये सिर्फ ज्यादा विजिबल भी है। because of government stimulus and support of various kinds are being removed, certainly जो contribution है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, स्पेंडिंग करती है टू ग्रोथ, अब ये कम हो चुका है ऑन द होल इन रीसेंट क्वार्टर्स। एंड यहाँ पे इसीलिए देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज अ फ्लॉ, यहाँ पे बात हो रही है, हम हर बार डिस्कस करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए अगर हमें अपने ग्रोथ रेट को सस्टेन करना है। तो अर्बन प्रोस्पेरिटी की जब यहाँ बात करते हैं तो ये हार्डली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के सपोर्ट पे, जो कि वैसे भी अनसस्टेनेबल है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। और दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि जो अर्बन पॉवर्टी है उसे सही से नहीं समझा जाता और ये विजिबल नहीं है इंडिया में। एंड एज वाज एक्सपीरियंस शॉर्टली आफ्टर फर्स्ट कोविड-19 लॉकडाउन, जो लार्ज ट्रांजिटरी और माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना इंडिया का सिटीज में, वो इनविजिबल है टू द स्टेट एंड इनका जो वेलफेयर है वो काफी डिफिकल्ट है टू प्रोवाइड फॉर। एंड जो और डेटा हमें चाहिए अर्बन प्रोस्पेरिटी पे एंड पॉवर्टी पे, ताकि हमें जो एक्सपीरियंस है
जो ये फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चले। यस, बिकॉज़ ये भी रीज़न होती है कि स्टेट बेनिफिट्स भी वैसे भी जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके पास तो जाते नहीं हैं, बिकॉज़ वो किसी और स्टेट के उनके पास राशन कार्ड्स हैं एंड बाकी चीज़ें भी हैं। तो काफ़ी हमने ये प्रॉब्लम देखी है फेस करते हुए लोगों को कि जो माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ऑन द वर्ज ऑफ मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ये टू दैट दे गेट पुश्ड इंटू पॉवर्टी। आते हैं अगले आर्टिकल पे फर्टिलिटी पैराडॉक्स। अब ये प्रॉब्लम देखिए इंडिया में ये भी 2 अलग टाइप के यहाँ पे भी इंडिया है अगर मैं कहूँ, 2 सिचुएशन बनी हुई है। अभी रीसेंट एक्सहॉर्टेशन आए हैं, मतलब रीसेंट अगर आप देखेंगे ना स्टेटमेंट्स आई हैं चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जैसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को कि भाई आप और बच्चे पैदा कीजिए ताकि जो हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम है वो फिर से हम इसे आगे लेके जा सकें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है फर्टिलिटी रेट की। इसका आर्टिकल मैं एक और डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। फर्टिलिटी की अगर बात करें तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा मीडियन एज 28.4 ईयर है, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारा 28.4 ईयर्स के ऊपर है और इसके नीचे है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 25 ईयर्स के अंदर आता है हमारा। सदर्न स्टेट जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो काफी वरिड हैं बर्डन और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ऑफ एजिंग पॉपुलेशन एंड लो बर्थ रेट्स। अगर आप देखें अभी जो सेंसस आया है और फर्टिलिटी रेट का डेटा आया है उसमें हमें पता चला कि ये करीब करीब लिटिल ओवर 2% चल रहा है एट प्रेजेंट, जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से कम है 2.1 से। बेसिकली जैसे आप हैं और आपका कोई भी पार्टनर है, दो लोग हैं एंड आपके अगर दो बच्चे होते हैं तो आपकी डेथ के बाद वो आप दोनों को रिप्लेस करते हैं, राइट? ऐसा है। बट 2 से अगर कम हो जाए आपकी फर्टिलिटी रेट, तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन बेसिकली डिक्लाइन होने लगता है। लेट्स से आप 2 हैं, फिर आपके 1 बच्चे हुए एंड देन फिर किसी और के 2 हैं, उनके भी 1 हुए। जब आप 4 लोगों को सिर्फ 2 लोग ही मतलब रिप्लेस करने के लिए हैं, तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा और फिर इनका भी अगर सिर्फ 1 ही बेबी होता है, तो अब देखिए पॉपुलेशन डिक्लाइन ना बड़ी तेज़ी से होता है। पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन को लेके हमें चिंता तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूँ पॉपुलेशन डिक्लाइन एक्चुअली बड़ा मुश्किल नहीं है। आप देखिए परेशान है कंट्रीज़ पॉपुलेशन डिक्लाइन से, क्योंकि पॉपुलेशन को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। फर्टिलिटी रेट एक बार नीचे आ जाए ना, उसको ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नीचे लेके आना कभी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कंट्रीज़ ने कभी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की नहीं है नीचे लाने में, और इंडिया में भी अगर आप सिनेरियो देखेंगे, तो साउथ इंडियन स्टेट्स में स्पेसिफिकली जो डेटा है फर्टिलिटी रेट का, वो उन स्टेट्स के लिए कंसर्निंग है। नेशनल लेवल पे तो ये अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो करंट पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ा है लैंड मास और रिसोर्सेज से, जितना हमें अलाउ करता है उससे, एंड जो साइजेबल चंक है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो एक्चुअली लेबर फोर्स में नहीं है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया 20वें स्लॉट पर आता है ग्लोबली, लेकिन अमंग द लार्जली रिलेटिवली लार्ज कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनमें अगर आप देखें तो इंडिया की डेंसिटी काफी ज्यादा है पॉपुलेशन की, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में काफी ज्यादा लोग हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ये इनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए इस टर्म्स में, क्योंकि बहुत छोटी भी है। तो इट्स टू अर्ली फॉर इंडिया, बहुत अर्ली है इंडिया के लिए कि हम फॉलिंग फर्टिलिटी रेट के बारे में अभी से चिंता करें। एंड जो राइज इन एज एट मैरिज है, ये भी एक प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि लोग अब लेट शादी कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप देखिए कि फर्टिलिटी इससे भी इम्पैक्ट हो रही है। तो जो बून है वो वुड ओनली बी अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स पोटेंशियल, क्योंकि इंडिया एक्सपेक्टेड है कि इसके पास 1 बिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा बाय 2030, एंड सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ देम आर गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। एंड जो पॉलिसीज है फेडरल एंड स्टेट लेवल पे इन द पास्ट, ये मैच नहीं कर पा रहे हैं पेस को एंड रेट को, जिसके हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा एक्यूमुलेट हुआ है, जिस हिसाब से हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी है। वो एडवांटेज तभी है जब उनके पास स्किल्स हैं, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास स्किल्स नहीं है या फिर अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग ओल्ड पीपल, राइट? अगर अगर हमें उन्हें बैठ के खिलाना पड़ रहा है इकोनॉमी को या कंट्री को, तो कंट्री हैज़ टू इंश्योर कि वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि सब अटेन कर पाए एजुकेशन, एंड इतने जॉब्स भी अवेलेबल हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो कि सब एटलीस्ट काम कर पाएँ। तो साउथ इंडियन स्टेट्स का जो कंसर्न है वो यही है कि नेशनल जो एवरेज है उससे उनका फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है। तो दे ऑल नो, वी ऑल नो कि एक बार फर्टिलिटी रेट कम हो जाए तो इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग इट टू द अप्रोप्रिएट लेवल, जिसे हम बोलते हैं 2.1। अब आता हूं मैं आखिरी आर्टिकल पे, और ये भी अर्बन डिमांड के बारे में है। अर्बन डिमांड मतलब शहरों में जो डिमांड है वो स्ट्रेस में है, ये कहना है अंडर वॉच। स्ट्रेस डिमांड स्ट्रेस जो है इट इज अंडर वॉच, ये कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो अब अभी तक तो हम कंपनीज और अलग अलग ऑथर्स के राइटर पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आप देखेंगे डेज बिफोर दिवाली
जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इन्होंने हाईलाइट किया है मॉडरेशन इन अर्बन डिमांड एंड सॉफ्टनिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अनलिमिटेड फुटफॉल एज एरियाज नीड टू बी वॉच्ड। तो इनके रिव्यू में इन्होंने ये भी नोट किया है कि हमारे पास अर्ली साइंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कि ये किस तरीके से वर्कर्स को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये इन्होंने कहा है कि एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं, मतलब अभी ये प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है इनके पास इसको लेकर के कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिया, किसने कर दिया। ये एनेक्डोटल है, मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमें पता चलती है चीजें, वो एनेक्डोटल होती हैं। तो कमेंट्री आई है सेवरल लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी से, जैसे नेस्ले, यूनिलीवर, आईटीसी, और सबने बात करी कि शहरों में किस तरीके से डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है, एंड इसकी वजह से काफी फर्क पड़ रहा है इनके सेल्स पे भी। तो अर्बन डिमांड पे इलाबरेट करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंथली रिव्यू में कहा कि गोइंग फॉरवर्ड जो फेस्टिव सीजन होगा इसमें हमें कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बूस्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं वो प्रॉमिसिंग नहीं है, मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं है अर्ली इंडिकेटर्स जो है, जैसे कि जो एफएमसीजी कंपनीज के ही वॉल्यूम के जो डेटा आए हैं वहां से हमें पता लगा। एंड ट्रैक्टर सेल्स और थ्री व्हीलर सेल्स तो बता रहे हैं कि जो रूरल डिमांड है वो बढ़िया चल रहा है क्योंकि मानसून पहले से बेटर आया है। तो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एस्केलेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन बढ़ रहा है, वैल्यूएशन भी फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो सेंटिमेंट्स हैं हाउस होल्ड के वो भी इससे इम्पैक्ट होते हैं, एंड जो स्पेंडिंग इंटेंशन है ना ड्यूरेबल गुड्स के इंडिया में वो भी इम्पैक्ट होते हैं इससे। यहाँ पे शार्प प्राइसेस देखने को मिले पहले तो फ्यू वेजिटेबल्स में, और इन्फ्लेशन लेकिन ओवरऑल वेल कंटेन्ड है। तो इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई दर एक्चुअली कंटेन्ड है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है ना ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए। ऑफ कोर्स फूड इन्फ्लेशन में अगर आप देखें तो आपको क्लियरली विजिबल है कि किस तरीके से पल्सेस, सीरियल्स एंड साथ में हमारे वेजिटेबल जैसे आलू, प्याज, टमाटर की बात करें तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये ट्रिपल डिजिट पहुंच जाते हैं। यो तो ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोगों के मैं बोलूंगा इनकम पे काफी स्ट्रेस डालता है। तो ये प्रॉब्लम जो है इस पे नज़र रखना होगा, एंड कहीं न कहीं ये देखना होगा कि हम किस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाते हैं और अर्बन डिमांड स्ट्रेस को फिक्स कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।